नमस्कार मित्रों। अब शिवरात्रि भी इन दिनों में आने वाली है और इसके बारे में जब भी कोई चर्चा करेंगे तो शिव का उल्लेख और शिव के विभिन्न स्वरूपों का उल्लेख वो स्वाभाविक हो जाता है। शिव के बारे में बहुत सारी बातें, ढेरों बातें इन दिनों में पढ़ने को, सुनने को और देखने को आपको मिलेंगी। लेकिन एक छोटा सा एक प्रकरण है, वो मैं आपसे बांट लेता हूँ, साझा कर लेता हूँ कि शिव का एक नाम अर्धनारीश्वर भी था। और इस अर्धनारीश्वर स्वरूप को लेकर बहुत सारी परिकल्पनाएं, बहुत सारे किस्से कहानियां, बहुत सारे प्रकरण प्रसंग हमारे सामने आते हैं। सबसे बड़ा शिवलिंग का जो एक स्वरूप है उसमें यह माना गया है कि इसमें पुरुष और स्त्री दोनों के जो अंग हैं वो समाहित हैं, और इसलिए शिवलिंग जो है ये सृष्टि का जो पालनहार है, सृष्टि को नई दृष्टि देने वाला है, वो शिवलिंग है और अर्थात शिव हैं, स्वयं शिव हैं। अब जहाँ तक अर्धनारीश्वर की बात आई है, अब वहाँ ये भी है कि अब शिव के भक्त तो सभी थे। भगवान विष्णु ने भी जब उनके विष्णु सहस्र नाम का जिक्र आता है तो उसमें शिव का भी जिक्र आ जाता है। भगवान विष्णु ने भी उनकी स्तुति की है। और जहाँ शिव की बात आती है वहाँ भगवान विष्णु का ये अवतार राम जो है वो विशेष रूप से शिवलिंग की स्थापना करके रामेश्वर पुल का जो निर्माण कार्य है वो आरंभ करते हैं। और ये जो शिव की आराधना है ये अलग अलग रूपों में त्रिदेवों ने की है। और इसमें विशेष रूप से ये प्रश्न आज इसलिए प्रासंगिक है कि अक्सर ये बहस चल पड़ती है। कई बार ये होता है कि जब पति पत्नी अलग होते हैं तो एक शब्द का नया क्रिएट हुआ एक शब्द उसका प्रयोग अक्सर हो जाता है। यदि पति अलग हुआ है और संतान पत्नी के पास है तो वो पत्नी कहती है मैं सिंगल पेरेंट्स हूँ। और यदि संतान पुरुष के पास रह गई है, पत्नी अलग हो गई है, वो कहीं और से विवाह कर लिया है, तो अक्सर पति जो है वो दावा करता है कि मैं सिंगल पेरेंट हूँ, इसलिए मेरी जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। ये सिंगल पेरेंट वाली जो परिभाषा है ये अक्सर आजकल चर्चा में आ जाती है, चर्चा में चली जाती है। अब इसी संदर्भ में कुछ लोगों ने ये प्रश्न उठाया कि हम ईश्वर को क्या माने, ईश्वर को स्त्री रूप में माने या स्त्री रूप में ना मानकर उसे पुरुष रूप में माने। अक्सर जो आराधना है वो तो एक प्रकार से हमने पुरुष रूप की है, लेकिन वास्तविकता ये है जो धर्माचार्य या जो तर्कशास्त्र के या जो संहिताओं के जो लेखक हैं वो ये मानते हैं कि ये परिकल्पना ही गलत है। ईश्वर कभी भी अकेला पुरुष या अकेली स्त्री नहीं हो सकता। उसे सदा हमें कुछ एक अलग अलग रूपों में बांटने के स्थान पर नारीश्वर के रूप में ही स्वीकार करना पड़ेगा। आपने पहले हम आपस में बांट भी चुके हैं, आपने सुन भी रखी है। जो वृंदावन में जो परिकल्पना है वो भी कृष्ण की मूर्ति की यही है कि जब स्वामी हरिदास ने जल में से रागों के माध्यम से दो प्रतिमाएं निकाली तो उसमें एक राधा की थी, एक कृष्ण की थी। और उसके बाद बांके बिहारी का जब मंदिर स्थापित हुआ तो वहाँ ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ा संकट ये था कि वो स्नान कराने वक्त वो समझते थे कि ये एक ठीक नहीं लगता कि हम पुरुष हैं, पुजारी हैं, और पुरुष पुजारी के रूप में हम राधा जी को भी स्नान करवाएं। तो उन्होंने ये स्वयं भगवान कृष्ण से, बांके बिहारी से प्रार्थना की, महाराज इसका कोई उपाय निकालिए। तो कहा यही जाता है, किंवदंती यही है कि उसके बाद बांके बिहारी और राधा जी एक ही मूर्ति में समाहित हो गए और एक ही रूप में उनकी आराधना, उनका स्नान और उनकी पूजा अर्चना का सारा कार्यक्रम उसके अनुसार ही चला। और ये परिकल्पना मित्रों अलग अलग नहीं है। लक्ष्मी और विष्णु, भगवान विष्णु की परिकल्पना अलग अलग रूप में करनी ही संभव नहीं है। जब भी देखा गया है दोनों को ही शेष शैया पर बैठे हुए देखा गया है, चाहे शिव पार्वती हों, चाहे विष्णु भगवान और लक्ष्मी हों, या ब्रह्मा हों, तो सबको ही अलग अलग रूपों में ब्रह्मा के लिए सरस्वती का रूप ले लिया गया। लेकिन ये परिकल्पना नहीं कभी स्थापित हो पाई कि ईश्वर एक है या उसका स्वरूप एक उस स्त्री या पुरुष के रूप में विभाजित हो सकता है।
तो मूल रूप से यह है कि जब सृष्टि की परिकल्पना, बायोलॉजी भी यही कहती है, हमारा जीव विज्ञान भी इसी बात की पुष्टि करता है कि जब सृष्टि की परिकल्पना ही अकेले में नहीं हो सकती, तो उस वक्त ईश्वर को स्त्री या पुरुष के रूप में विभाजित करके देखना ये भी तर्कसंगत नहीं है। विज्ञान भी यही मानता है, बायोलॉजी भी यही मानती है। माइक्रोसोम का जब मिश्रण है, जो थ्योरी है सारी की सारी, प्रजनन की जो क्रिया है, गर्भधारण की जो प्रक्रिया है, उसमें दोनों का ही योगदान समान रूप से होता है। इसलिए ईश्वर को स्त्री या पुरुष के रूप में देखने का, अलग अलग देखने का हठ करना या उसके पक्ष में या विरोध में कोई भी दलील देना ये संभव नहीं है। धन्यवाद।